नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हां, भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपको बताते चले कि भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने इसे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि निर्यातकों ने तमाम लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के बावजूद एक साल में ही निर्यात में 110 अरब डॉलर की वृद्धि कर ली है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को कायम रखना और उसे आगे बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं का भी साथ मिलेगा। आपको बताते चलें कि ट्वीट में यह बताया गया है कि सरकार ने अपने तय समय सीमा से 9 दिन पहले ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हर दिन औसतन 1 अरब डॉलर का माल निर्यात किया, यानी हर दिन करीब 46 मिलियन डॉलर का माल दूसरे देशों को भेजा गया। अगर महीने की बात की जाए तो यह औसतन 33 अरब डॉलर प्रति माह बैठता है। आपको आगे बताते चले कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस महीने की शुरुआत में जारी फरवरी के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम निर्यात में 88.14% की वृद्धि के अलावा फरवरी में आउटबाउंड शिपमेंट का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, सूती धागे और रसायनों के मजबूत प्रदर्शन के कारण हुआ, जो क्रमशः 34.54%, 32.04%, 33.01%, 25.38% और 18.02% की वृद्धि हुई। आपको बता दें कि निर्यात में वृद्धि के बावजूद रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम के रूप में कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे की चिंता बनी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात 2021 से 22 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर था। इससे पहले 2018-19 में निर्यात रिकॉर्ड 330.07 अरब डॉलर पर गया था। चालू वित्त वर्ष में आयात 589 अरब डॉलर रहा है। इससे व्यापार घाटा करीब 189 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि देश को एक विनिर्माण केंद्र में बदलने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाने के लिए कई पहलों के बीच में सरकार ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाएं लेकर आई है। आपको बताते चले कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकल गोल्स ग्लोबल का स्पष्ट आह्वान एक वास्तविकता है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक वर्ष के भीतर 400 बिलियन डॉलर के माल निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करके इतिहास रचा है। मेक इन इंडिया दुनिया भर में शेर जोर जोर से दहाड़ रहा है। गोयल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार भारत ने 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। अगर यह द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म होती तो इसे मेक इन इंडिया ब्लॉकबस्टर कहा जाता। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों और जिलों के साथ लगातार संपर्क, निर्यातकों के साथ जुड़ाव, उनके मुद्दों का तेजी से समाधान, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर इस मील के पत्थर तक पहुंचने में मदद मिली है। औसतन हर महीने लगभग 33 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। रोजाना के हिसाब से यह 1 अरब डॉलर से अधिक रहा है। आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि भारत का आयात यानी इंडियन एक्सपोर्ट भी कच्चे तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण 36% बढ़ गया है। इसी कारण जनवरी में 17.4 अरब डॉलर का व्यापार घाटा फरवरी में 20.9 अरब डॉलर हो गया।
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद फरवरी में भारत की सेवाएं और विनिर्माण गतिविधि स्थिर रही। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा संकलित किए गए सभी 8 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने स्थिरता का संकेत दिया है। तो आपको इस खुशखबरी को लेकर के क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।